दिन वो घर आया और बोला पापा से, या तो पापा साइंस दिला दो या पढ़ाई छुड़वा दो। बचपन से ही वो ज़िद्दी था थोड़ा। फिर वो स्कूल गया अगले दिन तो उसने आके बैग पटक दिया और बोल दिया पापा से, मम्मी से कि नहीं होगा मुझसे, या तो साइंस दिला दो वरना छोड़ दो, मैं कल से नहीं जाऊँगा। और अगले दिन लिटरली वो स्कूल नहीं गया। वो रात को भी पढ़ता, दिन में भी पढ़ता। स्कूल से वो आधी छुट्टी में 11 बजे गेट टाप के घर आ जाता था पढ़ाई करने के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूल था तो कोई बड़ी बात नहीं है गेट टापना एंड ऑल, हंसना मत इस बात में। छोटी सी स्टोरी है, मैं अक्सर, वो मेरे लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है मेरे रियल ब्रदर की, और वो खुद एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। तो वो स्टोरी मैं अक्सर बच्चों को सुनाता हूँ, तो वो आज तुम्हारे बैच को मैं सुना रहा हूँ कि मेरा भाई था 10th तक इंटेलिजेंट, तो वो था नो डाउट इंटेलिजेंट था, लेकिन पढ़ता नहीं था। हम दोनों भाई बहुत क्रिकेट खेलते थे, बहुत पिटते थे हम, बहुत क्रिकेट खेलते थे। तो 10th में मेरे भाई ने एग्ज़ाम दिए 10 CBSE बोर्ड, और उसका स्कोर था 47%, इतना ही था एग्जैक्टली 47.2 समथिंग। और इतने स्कोर पे उसे ह्यूमैनिटीज़ मिलनी थी, तो उसे ह्यूमैनिटीज़ मिली। वो स्कूल गया। जब स्कूल गया तो वहाँ का माहौल ह्यूमैनिटीज़ का उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसका इंटेलिजेंस लेवल मैच नहीं हो रहा था। लेकिन इंटेलिजेंस से कुछ होता नहीं ना, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ज़रूरी है जीवन में। फिर उसने उस दिन वो घर आया और बोला पापा से, या तो पापा साइंस दिला दो या पढ़ाई छुड़वा दो। बचपन से ही वो ज़िद्दी था थोड़ा। उसके बाद पापा ने सोचा एक दिन का जोश है, ठंडा हो जाएगा। अगले दिन फिर स्कूल भेज दिया हमने क्या मतलब, पापा मम्मी ने, मैं तो छोटा ही था खैर उससे। तो फिर वो स्कूल गया अगले दिन तो उसने आके बैग पटक दिया और बोल दिया पापा से, मम्मी से कि नहीं होगा मुझसे, या तो साइंस दिला दो वरना छोड़ दो, मैं कल से नहीं जाऊँगा। और अगले दिन लिटरली वो स्कूल नहीं गया। फिर पापा ने, जुगाड़ था नहीं, कहीं से जुगाड़ करके डोनेशन वोनेशन एंड ऑल जो होता है, और उसे साइंस दिलाई। वो स्कूल में जाना शुरू किया उसने, साइंस स्ट्रीम ली, रामजस स्कूल में था वो भी, मैं भी। तो स्कूल में जाना स्टार्ट किया। फर्स्ट टर्म में वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स चारों थी उस पर भी, मतलब मेरे पास भी चारों ही थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, उस पर भी। और वो चारों में पास हो गया, इंग्लिश में भी ऑब्वियसली वो सब में पास हो गया। पापा के लिए यही हैरानी वाली बात थी। और फिर उसके बाद मैंने खुद ऑब्जर्व किया उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए। वो रात को भी पढ़ता, दिन में भी पढ़ता। स्कूल से वो आधी छुट्टी में 11 बजे गेट टाप के घर आ जाता था पढ़ाई करने के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूल था तो कोई बड़ी बात नहीं है गेट टापना एंड ऑल, हंसना मत इस बात पे। फिर उसने मेहनत स्टार्ट की, और 11th से 12th के सफ़र में उसने बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट किया। और 12th में उसका स्कोर था 83% समथिंग। 83% आने के बाद उसने नीट के लिए मेहनत की थी, डॉक्टर बनना था। उसने मेहनत स्टार्ट की, पढ़ाई की, और लेकिन 12th के साथ उसका उस टाइम पे AIPMT होता था, नीट नहीं होता था। तो AIPMT उसने दिया था, 12th के साथ उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। और उसने पापा से बोला पापा ड्रॉप लेना है। पापा ने कहा ठीक है, कर ले तैयारी, जैसा तुझे ठीक लगे। उसने तैयारी की, आसपास कोचिंग सेंटर्स जो थे वहाँ पे कोचिंग ली, प्रिपरेशन की, और 1 साल अच्छी मेहनत की थी उसने, लेकिन अपना 100% नहीं दिया था। मुझे भी आज ये फील होता है, पापा को उस टाइम पे ये फील होता था, मेरे भाई को भी उस टाइम पे यही फील होता था कि उसने 100% नहीं दिया। और 1 साल की मेहनत के बाद उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब AIPMT क्रैक नहीं हुआ। तो फिर पापा ने कहा BSc कर ले, DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में जा एडमिशन ले ले। मैं उसका फॉर्म लेने गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म, मैं और मेरा भाई गए थे लेने। फॉर्म फिल किया, उसका मन नहीं था फिल करने का, लेकिन पापा का प्रेशर था कि मेहनत अच्छे से की नहीं तो फॉर्म फिल कर और साथ साथ करियो तैयारी। फॉर्म फिल किया, उसका एडमिशन हुआ था शिवाजी कॉलेज में। शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लेके वो गया। उसने पहला दिन कॉलेज का था, पहले दिन आया, और आज भी मुझे इस बात पे हंसी आती है, आया वही सेम चीज़ रिपीट, बैग फेंक दिया, कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे एक और साल नीट की तैयारी करनी है, या तो कॉलेज करा लो या तो मुझसे नीट की प्रिपरेशन, मतलब AIPMT होता था उस टाइम पे, या तो AIPMT के लिए प्रिपेयर करूंगा वरना मेरी पढ़ाई छुड़वा दो। फिर पापा परेशान, अब क्या करें। फिर पापा को लगा 1-2 दिन का जोश होगा, लेकिन इस बार पापा भी अवेयर थे कि भैया पिछली बार भी इसने जो बोला था किया था। तो 1-2 दिन देखा, फिर वो जिद पे अड़ गया, AIPMT की तैयारी करनी है। फिर दोबारा एक और ड्रॉप लिया। सेकंड ड्रॉप में उसने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और सेकंड ड्रॉप में फाइनली उसने AIPMT क्रैक किया, और फाइनली ही इज़ नाउ अ डॉक्टर।
बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो इससे मुझे एक चीज़ तो समझ आई जीवन में, अपने सपनों के लिए ज़िद्दी बनना पड़ता है। अगर तुम अपने सपनों के लिए भी ज़िद्दी नहीं हो ना, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो अपने सपनों के लिए ज़िद्दी बनो और जो तुम चाहते हो उसके लिए लड़ो, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए लड़ो कि पेरेंट्स तुम पे प्राउड फील करें। ओके, चलो टॉपिक पे वापस आते हैं।